Hi guys, welcome back to my channel. This is an अंधे दिस इज़ अनदर व्लॉग। और कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली अपने बिजनेस के लिए। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, अपने बिजनेस की शॉपिंग के लिए। और कल मेरा फास्ट भी है, तो मैंने मील प्रेप कर ली है। अदर के लिए होममेड सैलेड बना लिया है जो मैं कल इसे देने वाली हूँ। और क्या किया है, अपने लिए मखाने रोस्ट कर लिए हैं। अभी ही नहा ली हूँ बाल धो के, जिससे कि सुबह सुबह जल्दी से हम लोग निकल पाएँ। और अथक को ले जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मेरे बिना इतना देर नहीं रह पाएगा और फिर घर वालों को परेशान करेगा। तो इसलिए मैंने अब तक इसे 2 घंटे से ज़्यादा तो आई गेस छोड़ा नहीं है अकेले। तो अब मिलेंगे कल जब हम जा रहे होंगे। जू 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 जू। नहीं बेटा, आज मैं गई थी अपनी मौसी के यहाँ गणपति के लिए। और मेरा बचपन का सपना था ये कि मैं गणपति लाऊंगी अपने घर पे, या देखूंगी कैसा होता है किसी के यहाँ। तो जाके मैंने पिछले साल या उससे पहले ट्राई भी किया था। मैंने अपनी स्टोरी पे डाला था कि कोई लाता है गणपति मेरे नोन में तो मैं उसके यहाँ विज़िट करूँगी, आई वॉन्ट टू सी। पर वो कभी हो नहीं पाया, और आज मैंने पहली बार देखा। इतना सुकून मिला ना यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें आपको याद भी नहीं होती कि आपने कभी ड्रीम की थी, लेकिन जब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है तब आपको पता चलता है कि ओ, इस बारे में आप सोचते थे, बात करते थे। मैं 7th 8th क्लास में थी तो मैं अपने भाई से यही करती रहती थी। मेरे को लाल बाग के राजे जाने का बहुत मन था, तो मैं उससे बोलती थी कि हम लोग चलेंगे, साथ चलेंगे, मुंबई चलेंगे। आज यार मतलब एक वो दिल को सुकून मिलने वाली फीलिंग हो रही है। बहुत बहुत मज़ा आया। ओके बाय। क्विक लाइफ अपडेट, हम लोग आज फिर जा रहे हैं मौसी के यहाँ। गणपति है तो डेली डेली का आना जाना लगा ही रहेगा। और जिस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए दिल्ली, उस दिन कुछ काम नहीं हो पाया। इतना गंदा दिन था यार, मतलब मैं मतलब बहुत बोलती हूँ वीडियो में, आई नो। तो इतना गंदा दिन था, और भगवान जी ने हर तरह से पेशेंस टेस्ट करी है उस दिन। मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी 2 4 क्लिप्स डालूंगी ब्लॉग में, बट मौका ही नहीं पड़ा। और मेरी हिम्मत, एक सेकंड फ्रेम से, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कैमरा निकाल के शूट करने की। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा पति चिल्लाना दे मेरे पे कि ये कोई टाइम है रिकॉर्ड करने का। और अभी ऐसे मैं कोई प्रो ब्लॉगर भी नहीं हूँ। 100 तो व्यूअर्स है मेरे, तो जो 100 व्यूअर्स है वो तो सुन भी लेंगे, क्या हुआ, देखना ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे जब ऑडियंस बढ़ेगी तो हर चीज़ रिकॉर्ड करा करेंगे, फिर लोग बोलेंगे कंटेंट के लिए कर रही है। मुझे लगता है यार कि होता है, उस दिन कोई ना कोई तो छीका होगा हमारे घर से निकलते ही जिस हिसाब का दिन निकला था। अब जब बिजनेस स्टार्ट करा है तो समझ में आ रही है कई चीज़ें कि थोड़ा आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। आप मेरी तरह, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब मैं ऐसे अपना पेशेंस लूज करती हूँ। और उस दिन भी एक पॉइंट पे तो मैंने कर भी दिया था, जो कि बाद में रियलाइज हुआ कि गलत डिसीजन लिया है।
वो दूसरी तरीके से भी टैकल हो सकती थी सिचुएशन। और फिर दूसरी बार भी मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वो चीज़ होने वाली है, और जस्ट उससे 1 मिनट पहले मैंने बोला था कि मुझे नहीं चाहिए, चलो वापस घुमाओ। ई रिक्शा वाला हमें पूरा दिल्ली घुमा के लेके गया था, एक प्लेस से दूसरी प्लेस। और वो गूगल मैप्स पे और ज़्यादा टाइम बढ़ा जा रहा था, और मेरा दिमाग में अलग टाइम चल रहा था कि अब निकलेंगे कब पहुंचेंगे ये वो। तो मतलब बस पहुंचने वाले थे, और मैंने बोला था कि भैया गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमा, हमें वहीं छोड़ के आओ जहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ी थी। तो फिर वो तो अच्छा भला हुआ मेरे पति का कि उसने बोला कि नहीं, इसी में बैठे रहते हैं अभी, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ दोबारा वापस वहीं, तो तू हमें वहीं लेके जा जहाँ हमें जाना है। एंड थैंकफुली आफ्टर अ मिनट वी जस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और फिर हमारा थोड़ा बहुत काम हो गया जिसके लिए हम गए थे। तो मैंने ये सीखा कि थोड़ा पेशेंटली, अब मेरे पति में तो बहुत पेशेंस है, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा पेशेंसली डील करूँगी अब मैं, पेशेंटली डील करूँगी अब मैं। और ऐसे किसी से भी लड़ाई नहीं मोल लूँगी। जो होलसेलर्स हैं दे वोंट प्लीज़ यू, दे वोंट कम एंड प्लीज़ यू, क्योंकि उनके पास तो बहुत बहुत वेंडर्स हैं, बहुत ग्राहक है जो उनसे माल खरीद खरीद के लेके जाते हैं, और हमसे तो 100 गुना ज़्यादा माल जाता है। तो हमें तो नहीं आने वाले ना, अगर हम शॉप छोड़ के बाहर आ रहे थे। कोई रिटेल आउटलेट तो है नहीं कि मैम प्लीज़ करके आएंगे। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। मैंने बोला, मैंने गुस्सा भी करा, लेकिन तब भी मतलब मुझे सेल्स पर्सन पे गुस्सा करना चाहिए था, नॉट द वन जिसका मतलब वो स्टोर है, उसको क्या ही पड़ी है ना मेरी। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टाइम हम फिर वहीं जाएंगे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट स्टोर दैट देयर इज आर इन आर फील्ड। तो और उसे नहीं याद रहने वाली मेरी शक्ल, याद भी रहेगी तो भी फील गुड ओनली कि देखा पूरी दिल्ली घूम के आई तो मेरे पास ही ना माल लेना, जो भी है खैर। तो अब हम जा रहे हैं फिर मौसी के, फिर गणपति के लिए। तो इसलिए मैं मेकअप कर रही हूँ, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, रेडी होना बहुत पसंद है। तो आप मेरा ही चेहरा देखें, आपको हमने दिल्ली वाला स्ट्रगल तो दिखाया नहीं, तो इसी के इससे काम चला है। मैं सोच रही थी कि यार मतलब अभी तो लोगों को लगेगा क्या बीपी आप पे कर रही है यूट्यूब पे आके, क्या ही मिल रहा है इससे, अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंसर समझ रही है वो। पर जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना, जब मैं और मेरा पति अकेले घर में रह रहे होंगे, बच्चे तीनों बाहर चले जाएंगे हमारे, तो एक दूसरे का सर फोड़ने से अच्छा है हमारे पास ये होम वीडियोस रहेंगी अपनी लाइफ देखने के लिए, और थोड़ा अकेलापन कम होएगा। क्योंकि फोन की वीडियोस फोटोज इतनी नहीं रहती ना, आप लैपटॉप खोल के उसे देखोगे, बट अब आप, आई ट्रीट इट एज अ विजुअल डायरी फॉर मी, जो कि सो आई ट्रीट यूट्यूब एज माई विजुअल डायरी। मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी और इस पर अपलोड करूँगी, चाहे कोई देखे ना देखे, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं इसे बुढ़ापे में देखने वाली हूँ, और मेरे पास सारा स्टॉक एक जगह होगा। तो ये सही सही वो है, एज अ स्टोरेज बॉक्स सही चीज़ है ये। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, चाहे कोई देखे ना देखे। अब जैसे जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे को देखना होगा "ओए, अथर्व ने कब पहली बार वॉकर चलाया था", तो वो वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो मैं देख लूंगी। या जब वो खाना बनाता पहली बार, वो वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो मैं देख लूंगी। तो ये चीज़ अच्छी है, अच्छी चल रही है, और मुझे कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग और स्क्रोलिंग वेल्लो की तरह, आई लाइक मेकिंग वीडियोज, एडिटिंग एंड पोस्टिंग। इससे मेरे को थोड़ी सैनिटी मिलती है, आई फील लाइक माई सेल्फ। और मैं बहुत मज़े में हूँ, मतलब मेरे पास इधर उधर की चीज़ें सोचने का, असल करने का टाइम ही नहीं है अब।
घर, बच्चे, मैं, बिजनेस, कंटेंट सब है, राइट। तो फिर जो भी ये लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों कर रही है, नाउ यू नो माई रीजन। सो नाउ सब्सक्राइब प्लीज। और इस वीडियो को आउटरो इस वीडियो को आउटरो रखते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। दिस वीडियो विल बी स्टोरी टाइम। स्टोरी एक साइड ज्यादा मोटा है, एक साइड पतला है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं जाती हूँ, अथर्व को रेडी करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ मैं आउटफिट ट्रायल्स की बनाऊंगी। मेरे घर में शादी आ रही है तो वो बनाऊंगी। फिर शॉपिंग जाना है, फिर मथुरा जाना है। दिन मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो तो इशू है ही नहीं मेरे को कि बोरिंग रहेगा या क्या ही शूट करूंगी। बस वो हर बार ना कैमरा निकाल के वो शूट करने का वो कॉन्फिडेंस एक बार और है। जैसे अब मुझे कैमरे में देख के नहीं बोलती, मैं खुद को देख के बोलती हूँ क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूँ। पर अब जैसे मुझे फोन पे बोलने में इतना वियर्ड नहीं लगता, थोड़ी मैं ठीक हो गई हूँ, तो और कैमरा निकाल के बोलने में और मजा आएगा। झुमके और पहन लेते हैं ना, क्या बोलते हो गाइस? झुमकी तो अच्छी लगेंगी इस पे, इस लुक पे। झुमके डाल लेते हैं। और इसकी एक ही है, एक ही है, नहीं है दूसरी अंधी। चलो गाइस बाय। बिट्स एंड पीसेस में वीडियोस डाल लूंगी और ये है आउटरो। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। लव यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और मेरी मम्मी भी ये वीडियो देखती है तो लव यू टू। बाय।